क्लास 12वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपका यहाँ पर अच्छा 12वीं का जीविका पेपर आ चुका। आप लोग के यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे 12वीं के यहाँ पर जीविका पेपर अपलोड करा। तो फाइनली मैं आपका जीविका पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेके आ चुका हूँ और साथ ही स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा तो इस पेपर आपको पढ़ना है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर अच्छे से रीड कर लेते पूरा याद कर लेते हैं, पूरा पेपर अगर यहाँ पर रट लेते हैं तो जो आपका 70 नंबर का पूरा अंक है। 70 में आपके यहाँ पर 70 में आपके 60 या 65 नंबर लाने से कुछ नहीं, सिर्फ आपको इस पेपर पूरा याद करना है। तो स्टूडेंट जो आपका जीविका पेपर है तो पूरा मैं आपका यहाँ पर संपूर्ण सहित कराने वाला हूँ, तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखना है। और साथ ही आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जीविका पेपर अप्लाई करा दो, तो फाइनली मैं आपको जीविका पेपर लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 11वीं की जितनी भी आपके यहाँ पर स्टूडेंट कक्षा 12वीं की कक्षा 12वीं की जितनी भी आपके विषय के यहाँ पे बच्चे कक्षा 12वीं के आपको इस चैनल पर अप्लाई कराए जाएंगे, तो आप चैनल को सही कर लेना है। तो कक्षा 12वीं का आपका जीविका फाइनली पेपर आ चुका है। और साथ ही जो इसका पेपर है यहाँ पर और मैं आप कराने वाला हूँ और सोल्यूशन भी आपका कराने वाला हूँ। तो आपके रोल नंबर यहाँ पर भरने को रहता। और साथ ही आप देखते कक्षा 12वीं तिमाही बच्चे 22-23 जीव विज्ञान समाज 3 घंटे का आप यहाँ पर पूर्णांक 70 कराने वाला। और यहाँ पर निधि साथ सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से ज़्यादा 5वें प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर के साथ ही उसमें आपको यहाँ पर कितनी शब्द सीमा लिखनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। तो चलिए हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका जहाँ इसमें गैप भी नहीं है और आपके पास यहाँ पर आज ही दिन था, आज ही का दिन है। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो आपके पहले यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प आते हैं। तो पूरा हम देखने वाले हैं, पूरा आपको पेपर देखना है स्टूडेंट। सही विकल्प आते हैं, पहले आता है लैंगिक यहाँ पर संसर्गजन्य रोग है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, एड्स, यहाँ पर अस्थमा, हीमोफीलिया और मायस्थीनिया ग्रेविस। ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। तो आपको यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का अच्छी तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन उठा देना, जिससे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को याद करने में कोई आसानी जाएगी। तो पहला आपने मैंने करा दिया लैंगिक से यहाँ पर संसर्गजन्य रोग है, एड्स है, अस्थमा है, हीमोफीलिया है और मायस्थीनिया ग्रेविस है। और दूसरा आता है एक एक्स है, गुणसूत्र की हानि स्त्री में कौन सा सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो आपके मैंने 2 करा दिए। तीसरा आता पौधे को अपने जन्म को समान प्राप्त किए जाते हैं, बीज द्वारा, कर्तन द्वारा, स्तंभ कर्तन द्वारा और आ तथा बा दोनों। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मैं 3 करा दिए, तीनों का आप यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए। चौथा आता है आलिंगी जन्म की संख्या होती है कई, 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है। तो ये आपको मैंने चौथा करा दिया, तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीन उठा लीजिए। तो आपको मैंने 4 करा दिए। अच्छा आपके 7 नंबर के 5वां देख लेते हैं। 5 माता प्राणी होते हैं, नर युग्मकोद्भिद, बीजांड होते हैं या मादा युग्मकोद्भिद होते हैं या भ्रूणकोष होते हैं। तो ये आपका 5 6 माता अनिषेक जनन समानता पाया जाता है अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। और 7 माता कितने द्वितीय शुक्र कोशिकाओं में कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे, 100, 50, 10 या 20। ये आपके 4 ऑप्शन दिए। तो मैंने आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही करा दिया। तो इसका आप यहाँ पे इसमें कर लीजिए। और जो आपकी सॉल्यूशन की बात आती है, सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, सिर्फ आपको चैनल को सही कर लेना, घंटी को प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट पूरा करा दिया, इसके कर लीजिए सही विकल्प। फिर आपके रेगिस्तान आते हैं। तो रेगिस्तान आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर साटोली कोशिकाएं डॉट पाई जाती हैं। तो ये आपका 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान देख लीजिए। तो पहला आपका आता है साटोली कोशिकाएं यहाँ पर रेगिस्तान पाई जाती हैं। तो इसका आप यहाँ पे इसको खा लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर दूसरा आपके यहाँ पर देख लेते हैं रेगिस्तान। तो आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है नर एवं मादा युग्मक डॉटों होते हैं। यहाँ पर कोई आपको बताना नर एवं मादा युग्मक डॉटों होते हैं। तीसरा आता है भ्रूणकोष आवृत बीजों में डॉटों गुणित होता है। और चौथा आता है नर एवं स्त्री की युग्मक के संलयन फ्यूजन को कहते हैं। और 5वां आता है अनुवांशिक जनक को कहते हैं। और 6वां आता है जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि रेगिस्तान श्रेणी में होती है। 7वां आता है अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम, यहाँ पर रेगिस्तान है। तो आपके मैंने यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान करा दी। इसका भी आप यहाँ पर फटाक से स्क्रीन लगाइए। ये आपके यहाँ पर मैंने 7 नंबर के करा दिए रेगिस्तान, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपकी सहयोगी आती है जो 7 नंबर की है। कॉलम आ में आपकी सहयोगी दी गई है। पहले आती है लीडिंग कोशिका, दूसरी एक क्रोसोम, तीसरी है कार्पस ल्यूटम और चौथी आती है मीनो पॉज और 5वीं शुक्र नलिकाएं और 6वीं अनुवांशिक विकार और 7वीं आती है टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस तरह आप देख लीजिए बामा यहाँ पर रजोनी वृत्ति, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन और गोल्जी का साटोली कोशिकाएं, IVF और यहाँ पर देखते हैं एमनियोसेंटेसिस। ये आपके मैंने करा दिए हैं कॉलम आबा की शेड्यूलिंग। तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। और स्टूडेंट जो सोल्यूशन आपका यहाँ पर है तो मैं कराने वाला हूँ, आप यहाँ पर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। आपको सोल्यूशन इसी वीडियो को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सकती है। और आपको यहाँ पर कक्षा 12वीं की जितनी भी विषय के आपके पेपर रह गए हैं सभी विषय के पेपर आपको चैनल पर अपलोड करा जाएंगे, आप टेंशन समझ लीजिएगा। फिर आपके एक बार होता है 7 नंबर के पहला आता है शुक्राणु को पोषण
किसके द्वारा प्राप्त होता है, और दूसरा मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, यहाँ पर देख लीजिए। और तीसरा एक आवासीय फल का नाम लिखिए, तो आपको एक आवासीय फल का नाम लिखना है, तो एक तीसरा करा दिए। चौथा था GIFT का पूरा नाम लिखिए। पांचवा था लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, और छठवां था मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। सातवां था सर्वमान्य रक्तदाता समूह कौन सा है। तो आपके मैंने 7 नंबर के यहाँ पर करा दिए। तो आप यहाँ पहले तो सहयोगी का स्क्रीन उखाड़ लीजिए, और रेगिस्तान का आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए, और साथ ही एक सतवाक्य में उत्तर का आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब आपका 5वां क्वेश्चन आता है। तो 5वां क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर स्वपरागण में, स्वपरागण कोई 2 महत्व लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागण के आपको कोई 2 महत्व लिखना है। अब चलिए आप हम यहाँ पर इसका अथवा देख लेते हैं। तो आपका अथवा यहाँ पर आता है परागण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये आपका दिया है परागण किसे कहते हैं, और पहले सेंटा एक लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन अथवा आता है प्रसव क्या परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पहले सेंटा एक लिखना और प्रसव क्या परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन कर दिया जाइए, जिससे आपको ऑब्जेक्ट को याद करने में आसानी जाएगी। और 7वां आता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, और अथवा आता है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया, ये आपको बताना है। तो 7वां क्वेश्चन करा दिया। 8वां आता मोनो, यहाँ पर सिस्ट्रोनिक तथा पॉलिस, यहाँ पर सिस्ट्रोनिक गुणसूत्र क्या है। 2 नंबर का अथवा आता अनुवांशिक कूट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न 9वां आता भ्रूणपोष किसे कहते हैं, अथवा आता भ्रूणता क्या है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और 9वां करा दिया, 8वां करा दिया, 7वां करा दिया। इनका आप यहाँ पर फटाक से स्क्रीन उठा लीजिए। 10वां आता एक्रोसोम के 2 काल लिखिए। 2 नंबर का अथवा था फिलोपियन ट्यूब के 2 काल लिखिए। ये आपका 10वां क्वेश्चन है। 11वां आता एक संकर क्रॉस क्या है और 2 संकर क्रॉस क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो स्क्रीन उठा लीजिए 6वें का, 7वें का और 8वें का स्क्रीन उठा लीजिए, और 9वें का आप यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए, 10वें का लीजिए, और आपका यहाँ पर आता है 11वां। तो 11वें का आप यहाँ पे स्क्रीन उठा लीजिए। 12वां क्वेश्चन आपका आता है कसाबिका युक्त बीजाणुओं को क्या कहते हैं, अथवा आता खाद्य एवं जैव उर्वरक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको खाद्य एवं जैव उर्वरक में तो कोई 2 अंतर लिखना है। 12वां क्वेश्चन करा दिया। अब आपका 13वां क्वेश्चन आता है स्वपरागण और परपरागण कोई 3 अंतर लिखना है। आपको यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर का यहाँ पर देखते हैं स्वपरागण और परपरागण आपको कोई 3 अंतर लिखना है। तो पहले आप इस पेज का पूरे यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन कर लीजिए, पूरे पेज का अच्छी तरह से, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में आसानी जाएगी। तो यहाँ पर पूरे स्क्रीन लिखा लीजिए। अब चलिए हम 13वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो आपका 13वें का यहाँ पर अथवा आता है, पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखना है स्टूडेंट। तो आपका 13वें का यहाँ पर अथवा आता है, यहाँ पर देखते हैं GIFT, यहाँ पर GIFT और स्टूडेंट ZIFT और यहाँ पर GIFT में 3 अंतर लिखिए। ये आपके यहाँ पर दिया है अथवा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखना है स्टूडेंट। आपका मैंने अथवा करा दिया, ध्यान देते हैं ZIFT और GIFT में 3 अंतर लिखना। और आप 14वां था यहाँ से जो आपका 13वां क्वेश्चन था वो आपका 3 नंबर का था। और 14वां क्वेश्चन जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। 3 नंबर का लघु बीजाणु योजना एवं गुरु बीजाणु योजना में अंतर लिखिए। आपको 3 अंतर लिखना है। तो 14वां क्वेश्चन कराती है इसमें घड़ी फटाक से स्टूडेंट। 15वां था मानव में लिंग निर्धारण किस क्रिया का वर्णन कीजिए, मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा था प्रश्न उदक के बाढ़ क्यों पाए जाते हैं। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है, स्क्रीन कर लीजिए। और 16वां था अनिश्चित फलन एवं प्रतिपिंड लिखिए। अथवा था मेंडल की बीज संयोजन नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर पहले तो आप 14वें का स्क्रीन कर लीजिए, 15वें का लीजिए, 16वें का और 7वें का स्क्रीन कर लीजिए। आप चलिए यहाँ पर 7वें हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर 16वें का अथवा था मेंडल की बीज संयोजन आपने करा दिया। 7वां था DNA तथा RNA में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा था स्त्री जनन का, यहाँ पर स्त्री जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका यहाँ पर पेपर आने वाला पूरा। तो यहाँ पे इस गली छाती है, अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा तो इस पर पूरा आपको रट लेना है, पूरा याद कर लेना है, पूरी क्वेश्चन आपको याद कर लेना, पूरी ऑब्जेक्ट याद कर लेने। आप यहाँ पर अच्छे नंबर लाओगे जीव विज्ञान पेपर में, अच्छा 12वीं की स्टूडेंट। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 18वां जीन से आपके साथ 30 की विशेषताएं लिखी। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ से आपको 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अथवा था संलग्नता से आप क्या समझते हैं या कितनी प्रकार की होती है। और फिर आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देख लीजिए स्वतंत्र अभिवन नियम को उदाहरण सही समझाइए। अथवा था मानव जीनोम की 5 विशेषताएं लिखी। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पर करा दिया। तो पहले तो आप इस पेज का पूरे यहाँ पर अच्छी तरह से इसको कर लीजिए। आप यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, मैंने आपके 19 क्वेश्चन थे पूरी यहाँ पर क्वेश्चन करा दिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर सॉल्यूशन की बात आती है, तो जो हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन है वो आपके यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपके ऑब्जेक्ट करा दिए, और साथ ही आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन करा दिए, और 4 नंबर क्वेश्चन करा दिए, 5 नंबर क्वेश्चन करा दिए। अब जो आपकी सॉल्यूशन की बात आती है, तो सॉल्यूशन आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 1 घंटे के बाद। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन है आपका 1 घंटे बाद आने वाला, तो पूरा आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा इसी चैनल पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके जीव विज्ञान के पूरे पेपर के सॉल्यूशन साथ। जब तक के लिए जय भारत।